बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा जानता है जब वह अपने खर्च के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का युवा क्यों जॉब के लिए, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। जब आप स्कूल कॉलेज में प्रश्न करते हैं युवा से कि आप कॉलेज से निकलने के बाद क्या करेंगे, तो 99.9% युवा बोलते हैं कि हम नौकरी करेंगे, जॉब सर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपया खर्च करने के बाद एक पेरेंट्स और सरकार जब एक ग्रेजुएट पैदा करती है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज से युवा निकलता है, तो वो अमेजॉन या सिलिकॉन वैली में जा करके, वो ये देश में जा करके और नौकरी पे लग जाता है। यहाँ का करोड़ों रुपया जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे देश में यहाँ पर उसका यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन वो युवा विदेश में जाकर के वहाँ पर नौकरी करने लग जाता है, वहाँ पर बस जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उसका वो सिर्फ अपनी तनख्वाह का 1% हम अपने पेरेंट्स को देता है। तो हम क्या पाते हैं, हमारे पास सिर्फ लाखों करोड़ों का खर्चा होता है और हमारे पास आता है सिर्फ उसके 1 महीने की पगार। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज के इस समय हमारे भारत की स्थिति हो रही है। युवा लोगों को चाहिए कि वो जॉब प्रोवाइडर्स बने, न कि जॉब सीकर्स बने। जब ही हमारा इंडिया, भारत जो है वो एक तरीके से दुनिया में अपना नाम करेगा। तो दूसरा ये है कि हमारे यहाँ के युवाओं की जो सोच है वो इनोवेटिव होना चाहिए। क्यों जो लोग हैं, हमारे युवा इस तरीके की सोच नहीं बना पा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है सन 47 के जो एजुकेशन सिस्टम में है, अब उसमें जल्दी बहुत बड़े बदलाव होना चाहिए और हो भी रहे हैं। लेकिन आज के युवा लोगों को चाहिए कि यदि वे देशभक्ति या अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं, तो वे लाखों युवा लोगों को रोजगार दें। जी हाँ दोस्तों, आज जो देशभक्ति है वो यही है कि आप जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बने। तभी आप, हमारे देश जो है दुनिया की इकोनॉमी में अपना नाम कर पाएगा। दूसरा ये है कि कुछ युवा लोग जो है वो 10,000 नौकरियां पैदा कर रहे हैं। 4 या 6 युवा मिल करके कहीं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ करके, कंप्यूटर्स को और अपने माइंड को, अपने इनोवेशन के जरिए वे नौकरियां पैदा कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो परसेंटेज बहुत कम है। सरकार जो है वो अपने नौकरियां कब तक पैदा करेंगी, कितना हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वे सिर्फ IITs या IIMs वालों को सिर्फ इसलिए नौकरी दे रही हैं, वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसा जो है सॉफ्टवेयर आप इस तरीके से बनाइए, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाइए जो 2,000-4,000 लोगों का काम कर सके। तो हमारे यहाँ पर जॉब्स की कमी होती जाएगी और सॉफ्टवेयर जो है रोबोटिक्स के द्वारा सिर्फ जॉब और आपका जो है उसके कारण हमारे यहाँ पर बेरोजगार और बढ़ती जाएगी। तो ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। आज जो है पेरेंट्स लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, MBS के लिए एजुकेशन पे वो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि कहीं पर यदि कोई सी जॉब निकलती भी है, कहीं पर यदि किसी प्यून की या चपरासी की भी जॉब निकलती है, तो वहाँ लाखों ग्रेजुएट्स हैं, MBAs वाले या फिर इंजीनियर्स लोग, कहीं कहीं पे आपको ये लोग मिल जाएंगे, वहां पर नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक सबसे बड़ी खामी है। इस चीज को चेंज होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे युवा और सरकार भी कहती है कि सरकार ने जो है हमारे एजुकेशन के लिए आपका खाली किया है पर्स, और वो आपके हाथ में मोबाइल दे करके कह रही है कि जॉब करो सर्च। मेरे इस वीडियो को आप लाखों बेरोजगार लोगों तक पहुंचाइए, वो इस चीज को, इनोवेशन को देखें, समझें और वे जाने कि हमें जो है नौकरी देने वाले बने, न कि नौकरी चाहने वाले बने। आप जैसे युवा लोग जब बेरोजगार लोगों को, उनको कहीं ना कहीं आप रोजगार के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो आप, हमारा देश बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल प्रोग्रेस करेगा। इसी चीज को देखते हुए हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट इनिशिएटिव के द्वारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमारे देश के लाखों युवाओं को रोजगार के लिए और उनको अपना खुद के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, IBC एक ऐसा मॉडल है जो आप
अपने एज एन स्टार्टअप आप उसको देख सकते हैं। इस मॉडल के जरिए वो अपने इनोवेटिव सोच के जरिए लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को वो नौकरी देता है और अपने घर का पालन भी करता है। अपने फैमिली के लिए वो एक तरीके से उनके फैमिली के लिए एक तरीके से रोजगार का अवसर मुहैया कराता है। तो इस तरीके से ये आईबीसी मॉडल है, इसको आप समझें। आईबीसी मॉडल में आपको क्या होता है कि आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आपको एक तरीके से माइंडसेट दिया जाता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दिया जाता है, आपको लर्निंग दिया जाता है और उसके बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, एक तरीके से आप लोगों के फायदे का काम करते हैं। आप जो है बेरोजगार लोगों की स्किल्स को बढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनके लिए नए जो है आगे के उनको किस तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ाना है, उस चीज के लिए भी हमारा आईबीसी व्यक्ति काम करता है। और 10,000 आईबीसी से ज्यादा हमारे देश में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बड़ा बिजनेस के द्वारा आज काम कर रहे हैं और लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा इस वीडियो को आप ऐसे बेरोजगार लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे इस वीडियो को देख करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आईबीसी मॉडल को समझें। अगर मेरा यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पता लगाइए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बड़ा बिजनेस इनिशिएटिव में एक आईबीसी मॉडल क्या है, इसकी कितनी फीस है और ये मॉडल जो है बेरोजगार लोगों को किस तरीके से रोजगार देता है, इससे आप किस तरीके से लाख रुपए से 5 लाख रुपए उससे भी ज्यादा की इनकम कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईबीसी मॉडल के द्वारा आप बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आप उनके लिए काम कर सकते हैं, आप उनके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप इस नंबर पे पूछिए। और मेरे इस वीडियो को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे बिजनेस स्टूडेंट्स को आप वहां तक पहुंचाइए ताकि वे आईबीसी मॉडल को भी समझे, बड़ा बिजनेस को समझे, उसके मिशन और उसके विजन और मिशन को समझे जो कि हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बनाया है। और इस तरीके से आप मेरे वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।